अस्सलाम वालेकुम ताया अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। आपके लिए चाय ले आऊं या खाना? खाना ही ले आओ बेटा, भूख बहुत लग गई। भी लाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटी। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। कैसी हो जुमा? आओ बैठो ना। हाँ कैसी है बेटी? बैठो। अब्बास भाई, आज तो हम अपनी बहू को लेकर ही जाएंगे। क्यों नहीं भाई, तुम्हारी बेटी है, जब जी चाहे ले जाओ। भाई अब अगली पिछली सारी बातें भुला दे। बहू घर चलो, बेटियां अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। हाँ शमा, देखो अरीशा का निकाह जिन भी हालात में हुआ वो तो हमें खुद भी नहीं समझ आया, मगर रिश्तेदारों ने बातें की हैं। अब बस मैं चाहती हूँ कि हम चंद लोगों की मौजूदगी में एक रुखसती की तकरीब कर लें। चंद रिश्तेदार तुम बुला लो, चंद हम बुला लेंगे, तो रुखसती की तकरीब हो जाएगी। अरे भाभी इसकी क्या जरूरत है, खैर से अकीके की तकरीब होगी ना, उसमें बुला लेंगे सबको। देखो शमा, तुम बहू को पहली बार ससुराल लेकर जा रही हो, मोहब्बत और इज्जत के साथ चंद लोगों के साथ लेकर जाओ। इस तरह तुम्हारी बहू की भी मान और इज्जत बढ़ जाएगी। भाभी ठीक कह रही हैं, हमें कोई एतराज नहीं। चले ठीक है, 2 दिन बाद जुम्मा है तो जुम्मे की शाम को रुखसती करवा लेते हैं। हाँ यूं ही कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, अभी आ रहा हूँ। मिशेल, सबके लिए चाय लेकर आओ। बसिया भाभी, अब मशल के रिश्ते का भी फाइनल कर देना। जुम्मे को इसकी रुखसती करते हैं, अगले दिन बुरहान का और मशल का निकाह कर देते हैं। नहीं? हाँ तो ठीक है, यूं ही कर लेते हैं। अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? तुम चुप करो। जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटों के बोलने की जरूरत नहीं होती। अब्बास भाई आप बताएं। शुक्र है, इतने दिन बाद आपकी शक्ल तो देखना नसीब हो गई मुझे। क्यों इतना याद कर रही थी मुझे? सीधा ऑफिस से आया हूँ, घर भी नहीं गया, बार बार फोन करके बुला रही थी, खैरियत था? नहीं, करनी भी चाहिए। एक तो हमें कभी मौका नहीं मिलता एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का, जब देखो तो कोई ना कोई हमारे सर पे सवार रहता है। क्यों? तो अब कोई सवार नहीं है? घर वाले नहीं है? नहीं, वो एक्चुअली अरीशा और अरमान को मिलने बल्कि उन्हें लेने के लिए गए हैं। सीरियसली? ये तो बहुत खुशी की बात है यार। देख लो, तुम्हारे प्यार की खातिर मुझे कौन कौन से पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी चालाकियां लगानी पड़ती। अब कौन सी चालाकियां लगाई हैं? क्या किया? अब अगर हम अरीशा को बहू बनाकर लेकर आएंगे तभी तो कोई मुझे भी बहू बना के लेके जाएगा ना आपके लिए। क्या बात है यार, आप तो बड़ी इंटेलिजेंट है। लगता नहीं है, बस हो बड़ी से दूर की कौड़ी बात है। लाना पड़ता है ना, आपसे प्यार जो इतना ज्यादा करती हूँ मैं, हर वक्त मेरा दिमाग हमें मिलाने के मंसूबों पे ही काम कर रहा होता सर। दिमाग तो मेरा भी यही मंसूबे बनाता रहता है यार, बस दुआ करो अल्लाह हमें जल्दी से मिला दे। अल्लाह तो मिला ही देगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को खुद भी अगर ज्यादा नहीं तो थोड़ी सी कोशिश तो करनी चाहिए। तो आपको लग रहा है कि इंसान बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा क्या? यार इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि अम्मी किसी तरह मान जाए, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। ऐसे कर तो रहो वाकई। पता है मुझे ना अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि अनकरीब कुछ ना कुछ हो ही जाएगा हमारा। इंशाल्लाह, अल्लाह करे। क्या मैं निकलता हूँ? नहीं ना, वो मुझे याद है मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत स्पेशल बनाया है, वो खाए बिना तो नहीं जाने दूंगी मैं। बिस्मा, रुखसत करना है बहन को यार, प्लीज। नहीं ना प्लीज, उससे बड़े भी तो कर सकते हैं ना रुखसत। हमें कौन सा ऐसे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। प्लीज जल्दी 2 मिनट में लेकर आती हूँ। जाना नहीं, मैं बात नहीं करूंगी। मतलब 2 मिनट? अच्छा भाभी आपने अब्बास भाई से बात की? हाँ हाँ बिल्कुल बात की है, इन्हें भी कोई एतराज नहीं है। अब तो माशाल्लाह से बुरहान का अपना शोरूम है, खाता कमाता है, और क्या चाहिए। वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे अभी हाशिर से बात करनी है, फिर मशल से भी उसकी राय लेनी है। शरई तरीका भी यही है कि लड़के और लड़की की रजामंदी के बगैर रिश्ता नहीं हो सकता। मुझे सबसे मशवरा करना होगा। हाशिर को तो आप रहने ही दें भाई साहब, मशल से सबसे ज्यादा करीबी रिश्ता आपका है, आप सरपरस्त हैं उसके, हाशिर नहीं। और फिर उसे भी अरमान की तरह बड़ों की बात में बोलने का कोई हक नहीं है। भाई साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मशल से एक बात पूछ लीजिए,
हर लो भला, लड़की से पूछने की क्या तुक है? और फिर हम किस बात के सरपरस्त हुए? आप लोग बेफिक्र हैं। मैंने एक दफा मशर से पूछा था, उसे बुरहान बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो आप सबके सामने कैसे बोलेगी? बहुत शर्माती है ना। लेकिन अरीशा, हमें फिर भी उसकी राय तो जाननी चाहिए ना। हाँ हाँ, मैं अभी मशर को बुलाती हूँ, आप लोग खुद उससे पूछ ले। और अगर शमा वो मान जाती है ना, तो आज ही उसे अंगूठी पहना दो। मशल, मशल बेटा इधर आओ। क्या कर रही हो यार? खा चुका हूँ मैं, और कितना खाऊं? तुम इतने नखरे क्यों दिखा रहे हो? इतने प्यार से बनाया मैंने तुम्हारे लिए, और तुम्हें देखे कोई। नखरे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पेट में जितनी गुंजाइश होगी उतनी खाऊंगा ना। खा लो ना थोड़ा सा, ये लो। माँ! अस्सलाम वालेकुम आशिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसा? ठीक हो? जी, आप कैसे हैं? शुक्र शुक्र। मैं कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए जा रही हूँ किचन में, तो तुम एक काम करो, मेरे साथ आके ले जाओ, मैं फिर उसके बाद चाय बना लूंगी। मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता हूँ यार, तुम्हें पता है मैं मीठा। मैं नहीं लेके आ रही, 2 मिनट में, कसम से। कैसे नहीं, कभी कभार तो आप आते, बस अभी आए। सर बस टाइम नहीं है यार। तुम्हारे चचा और चची तुम्हारे लिए बुरहान का रिश्ता लेकर आए, और हम सब तुम्हारी मर्जी और तुम्हारी राय जानना चाहते हैं। बेटा, अगर तुम्हें ये रिश्ता कबूल है तो फिर हम सब। अब्बू, आप भी कमाल करते हैं। आपको पता तो है मशल कितना शर्माती है। एक काम करती हूँ, मैं इसे अकेले में पूछती हूँ। चलो अंदर, चलो अंदर। अब्बास, आप भी कमाल करते हैं। बिन माँ बाप की बच्ची है, ऐसे मौकों पर तो लड़कियों को सब याद आने लगती, और आप सबके दरमियान में पूछना शुरू हो गए। हद है वैसे आपकी। भाभी ठीक कह रही, ऐसे मौके पे बेटियों को माँ बाप बहुत याद आते हैं। और फिर हमारे खानदान की लड़कियां कब से इतनी दीदा दिलेर हो गई कि वो सबके सामने हाँ या ना करें। लेकिन उसकी राय लेना भी तो जरूरी है ना। ऐसी बातें लड़कियों से अकेले में पूछी जाती हैं। मैं हूं ना इधर, और अब अरीशा खुद ही पूछ लेगी उससे। क्या तुम्हें इस रिश्ते पे एतराज है? अरीशा भी, बुरहान बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं। आपको पता है वो हमारे घर जब आता था ना, मुझसे बहुत बदतमीजी करता था। हत्ता कि पापा जी ने एक दिन उसके घर जाके उसे थप्पड़ भी मारा था। उसके बाद तो उसका हमारे घर आना जाना भी बंद हो गया था। अरे बेवकूफ, तुमसे मोहब्बत करता है, और अगर उसने मोहब्बत का एतराफ कर लिया तो कौन सी क़यामत आ गई। और तुम्हें तो वैसे भी आदत थी ना, आपा जी को जाके जरा जरा सी बात पे पंप करती थी। भला तुम्हें मोहब्बत का क्या पता? उसने तुमसे मोहब्बत की, तुमने उसे बदतमीजी का नाम दे दिया। अरीशा भी, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही? वो वाकई में बहुत बदतमीज है। आपको पता है, जब मैं उसके घर रह रही थी, वो वहां भी मुझसे बहुत बदतमीजी करता था। चचा जान ने भी उसे एक बार थप्पड़ मारा था। अम्मी को तुम्हारे रिश्ते की बात करने के लिए कह रहे थे आपको की तरफ। अच्छा, इसीलिए तो मैंने इसको यहाँ पे बुलाया है। अगर ये चला गया ना वहाँ, तो भूल जाओ रिश्ते की बात तुमने। ओए, एक काम क्यों नहीं करते, तुम जाके इसको बातों में लगाओ ना, इसे ध्यान ही ना है वहाँ जाने का। आप क्यों होते बेबी? बात जब मशल की आती है ना, तो मैं हूँ या ना हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे हाशिर भाई को। ये अकेला कम था जो वहां से अरमान भी टपक पड़ा है। ये अपना शुद्ध दो शुद्ध। अब आप देखिएगा मैं कैसे ऐसे बातों में लगाता हूँ। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, प्लीज। खबरदार तुमने शादी से इनकार किया तो। तुम्हें पता है शमा चाची इतने अरसे के बाद मुझे दोबारा बहू बना के अपने घर लेके जाना चाहती हैं। अगर तुमने इनकार कर दिया ना, तो वो फिर से नाराज हो जाएंगी। मैं उनकी चाल को अच्छी तरीके से समझ रही हूँ। वो सिर्फ तुम्हारी खातिर इतनी मीठी बन के आई है। अब तुम ये बना बनाया खेल मत बिगाड़ो। क्या चाहती है, मैं आपकी वजह से इनकार भी ना करूं? हाँ तो और क्या, इतनी मुश्किलों से दोनों खानदान फिर से जुड़े। अगर तुमने इनकार कर दिया ना, तो रंजिशें फिर से बढ़ जाएंगी। अरीशा भी, मैं तो उसे पसंद भी नहीं करती हूँ। तो ना करो पसंद, किसने कहा है पसंद करने को? और वैसे भी जरूरी तो नहीं है कि जहाँ पर शादी हो वहाँ पर पसंद भी हो। अरीशा भी, आपने भी... तुम मेरा मुकाबला मत करो। तुम इस काबिल हो कि मेरे लेवल पे आके बात कर सको। अपनी हैसियत, अपनी औकात तो देखो। शुक्र करो कि तुम पे सब लोग तरस खा के तुम्हारी शादी करवाने लगे, वरना तुम जैसी लड़कियां तो नौकरानियां बनके सारी जिंदगी गुजार देती हैं। उन्हें कोई बयाने नहीं आता। अच्छा किया आपने मुझे मेरी औकात याद दिलाकर। मेरा ख्याल है तुम्हें ये याद दिलाना बहुत जरूरी था, वरना जिन हवाओं में तुम उड़ रही हो ना, कभी नीचे ना आती। मेरी बात सुनो,
अब खामोशी से सर झुका दो और कह दो कि तुम्हें सबका फैसला मंजूर है। चलो। लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दे कि ये कुर्बानी आपकी खातिर होगी या सबके एहसानों का बदला। बहुत जबान लग गई है ना तुम्हें। जो समझना है समझो, लेकिन जो मैं कह रही हूं ना होगा वही। अब चलो यहां से। मशल को ये रिश्ता मंजूर है। ये आप सबके सामने शर्मा रही थी ना, लेकिन मेरी इससे बहुत दोस्ती है, तो इसने मुझे अकेले में बताया कि उसे ये रिश्ता कबूल है। काश आप दोस्ती जैसे खूबसूरत रिश्ते को यूं बदनाम ना करती। काश आप ऐसी दोस्ती कभी निभाती ही ना। इस रिश्ते का तो कुछ लिहाज किया होता। बेटा इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास बैठो। आजा, शाबाश। कोई तैयारी नहीं की हुई मैंने, ये मेरी सास ने मुझे पहनाई थी, मैं अपनी बहू को पहना देती हूँ। बहुत मुबारक हो मेरी बच्ची। उबैद, सलामी दे बेटी को। अरे दे रहा हूँ, सफर कर। ये लो बेटा। ले लो बेटा। शमा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह बच्ची का नसीब अच्छा करे। भाभी, मुबारकबाद के मुस्तहिक तो आप हैं, आपने मान रख लिया मेरा। चची जान, ये सब मेरी वजह से हुआ है। हाँ, समझ रही हूँ मैं। तुम तो बहू हो ना मेरी, और तुमने बहू होने का हक अदा कर दिया। उबैद, मशल का बहुत ख्याल रख, और शमा तुम भी। अरे भाई साहब, आप फिक्र ही ना करें, मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार से रखूंगी। आप देखिएगा, हथेली का छाला बनाकर रखना है मैंने इसे। इतनी मोहब्बत करूंगी, पिछले सारे गम भूल जाएगी। अल्लाह करे ऐसे। हेलो। हाँ मैं आ रहा हूँ, निकल रहा हूँ। ओके बाय। आशिफ भाई, आप कोल्ड ड्रिंक? नहीं यार, मेरा दोस्त बाहर वेट कर रहा है, फिर आऊंगा। अरे इस्मा आपी, इस्मा आपी। क्या हुआ, चला गया? मौसूफ चले गए। फिर तो अब आपके लिए दुआ ही करनी पड़ेगी। हाँ। ये लो मेरी जान, मीठा करो। अरे रस्म की मिठाई है बेटा, नानी करती, खाओ। क्या हो रहा है ये सब कुछ? हाशिर भाई, मशल की मंगनी तय हो गई है, लीजिए। किससे? बुरहान से। और किससे? बुरहान से? ये कैसे हो सकता है? अरे बात पक्की हो चुकी है और सब बड़ों ने फैसला कर लिया, तुम्हें बीच में दखल देने की जरूरत नहीं है। और ये मंगनी हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, मशल से पूछा है। मशल की? इसे क्या तकलीफ है? तू कौन में खामखा? अरे छोड़ो शमा, ये जाके बैठता था ना आपा जी के पास, उन्हीं की पट्टियों की वजह से ये मशल का ज्यादा हमदर्द हो गया। भाभी समझा दीजिए इसे, अब इसका मशल पर कोई हक नहीं है। खैर, हक तो पहले भी नहीं था, बस मैं इसलिए बर्दाश्त कर रही थी कि ये आप लोगों के यहाँ रहती है। अरे छोड़ो शमा, जवान खून है, जरा जल्दी गर्म हो जाता है। बस अब आगे की बात करते हैं ना कि मशल के निकाह का क्या करना है। क्या करना है? बस घर के लोग होंगे। मेरा मतलब है कि समझा करी ना, सादगी से होगा सब कुछ। अरे हाँ हाँ, मैं समझ गई, जैसे तुम चाहती हो ना, बिल्कुल सादगी से वैसे ही होगा। बस बच्ची का फर्ज अदा हो जाए, ये अपने घर की हो जाए और हमारे सर से भारी बोझ उतर जाए। मशल, चलो अब तुम अपने कमरे में जाओ। सुना नहीं? जाओ। भाभी, मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ, सब कुछ आपकी कोशिशों की वजह से हुआ, आपने मेरा मान रख लिया है। अरे शम्मा, तो ये एहसान की क्या बात है, अपने ही अपनों का दर्द समझती है ना। जी बिल्कुल। अच्छा, बस मैं खाना बनाने लगी हूँ,
खाना खा के जाना है। अब तो समधी हो गए हम लोग आपस में। चलो आओ ऋषा मेरे साथ, खाना लगाएं जल्दी से। आओ बेटा। पापा जी, ये मेरे साथ क्या हो गया? सब इकट्ठे होकर मुझसे ये किस बात का बदला ले रहे हैं? बेटा, जो अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हो, उसका फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। क्या ये अल्लाह का फैसला है कि मैं और बुरहान, क्या इसीलिए वो हाशिर के दिल में मेरी मोहब्बत नहीं पैदा कर रहा? मैंने कई बार हाशिर को बताना चाहा, मगर कहना पड़ा। क्या इसके पीछे ये राज था? पता नहीं कब आएंगे यार ये लोग, इतनी देर हो गई है। क्या हो गया भाई? ये बत्ती सी किस खुशी में निकल रही है तुम्हारी? कुछ नहीं, वैसे मैं सोच रही थी आज तो लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही हवा में वायलेंस बज रहे होंगे, माहौल भी कुछ ज्यादा ही खुशगवार लग रहा होगा। सब देखा है मैंने, जो पल पल टिकटिकी लगा के बैठे हुए ना दरवाजे पे, और क्यों है वो ये भी पता है मुझे। यार जाहिर सी बात है, कितने दिनों से मैं इस दिन का वेट कर रहा था, हर वक्त गिन रहा था मैं। हमारा बेचारा आशिक, शादी से पहले ये हालत, तुम्हारा तो बाद में क्या करोगे तुम? क्या हो गया तुम्हें? धक्का क्यों दे रही है? अरे अम्मी, अम्मी क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? जल्दी बताएं। मेरा बच्चा अंगूठी पहना कर आई हूँ, थैंक यू सो मच। अरे बेटा, माँ बाप तो हमेशा औलाद की खुशी चाहते। सबसे ज्यादा मुबारक मेरी बेटी के लिए। इस रिश्ते के पीछे तुम ही तो हो, है ना? दिखाए मुझे ये। नहीं, ये क्यों भाई? अरे बहनों को इतना अरमान होता है भाइयों की शादी का, और मेरी बेटी तो हर वक्त दुआ मांगती रहती थी कि इसका रिश्ता तय हो जाए। सबसे पहले मैं इसका मुंह मीठा करवाना चाहूंगी। ये लो पकड़ो तुम, खुशी से पागल हो रहा था। कमाल की बात है, बिस्मा और मशल की कभी बनी तो नहीं। आगे देखिए क्या होता है, अल्लाह खैर करे। तो छोड़े ना आप, मेरी बेटी को यहाँ बैठी थोड़ी रहेगी। मैं रीशा और मशल से फारिग होने के बाद फराज की अम्मी को बुला लूंगी और इसे रुखसत कर दूंगी। खुशी का मौका चल रहा है, लेकिन मुझे खुश ना होने दिएगा। मेरा मूड जरूर बर्बाद करना है। अरे क्या हो गया आप लोगों को यार, आज के दिन भी? अच्छा मुझे अम्मी ये बताइए कि तारीख कौन सी फिक्स हुई निकाल की? इंशाल्लाह इस हफ्ते को। सच? वाकई? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मशल मेरी बीवी बन जाएगी। अगर इस बात का यकीन नहीं आ रहा तो ये यकीन कर लो कि तुम उसके शौहर बन जाओगे। ऐसे इंसान तो बन नहीं सके कभी। इसको देखो। ओए हेलो, इतनी खुशी में एक बात भूलने की जरूरत नहीं है। अगर अरमान की तरह तुम जन मुरीद बने ना तो जान ले लेनी है तुम्हारी हम सब ने। अरे बेटा, भाई जन मुरीदी तो इन्हें विरसे में मिली है, क्यों शमा बेगम? हमने भी तो सारी जिंदगी जी हुजूरी की है। जो बाप करता है जाहिर है बच्चे भी वही करेंगे। बात सुने, सारी जिंदगी आप अपनी मनवाते रहे और नाम मेरा ले रहे हैं। हाँ, ये तो वैसे कभी कभी मौका मिलता है, लेकिन पल्ला हमेशा तुम्हारा भारी रहा है। अच्छा मैं आराम करने जा रहा हूँ, तुम लोग अपनी गपशप करो। मेरी बात सुन, देख बेटा, अब जिंदगी को बहुत संजीदगी से लेते। शादी बहुत जिम्मेदारी का काम होता है, और वो जो तू ये गलत सलत चीजें पीता है ना, ये छोड़ दे बेटा, बड़ी बदनामी होती है। क्या हो गया अम्मा, आज के दिन भी आप सारा मूड खराब कर दिया मेरा। अच्छा मूड तो ना खराब करना, चल मिठाई खिला इसे। और अब मिठाई नहीं खाऊंगा। इसने खा लिया, आप ले ले। मेरे शहजादा। शाबाश।
हाशिर भाई, मशल की मंगनी तय हो गई है। बात पक्की हो चुकी है और सब बड़ों ने फैसला कर लिया, तुम्हें बीच में दखल देने की जरूरत नहीं है। और ये मंगनी हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, मशल से पूछा है। क्या हुआ बेटा? अब ये क्या फैसला किया आपने? सब कुछ जानते बूझते आपने मशल का हाथ उस आवारा बदतमाश के हाथों में दे दिया। आप जानते नहीं थे कि बुरहान उसके काबिल नहीं है। सब जानता था बेटा, और तुमसे मशवरा भी करना चाह रहा था, लेकिन इन ख्वातीन ने सब कुछ खुद ही डिसाइड कर लिया। मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। और आप इतने कमजोर थे कि इन औरतों के आगे हार मान गए। वाह, ये औरतें अपनी मतलब के वक्त कैसी मिली भगत करती हैं। अगर एक दूसरे के साथ ये इतनी मुखलिस थी तो शम्मा चची अरीशा की रुखसती तक बिगड़ी क्यों बैठी रही? सब समझता हूँ बेटा, लेकिन कुछ नहीं। अबू, आपको अभी मना करना होगा वह चचा को। हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। अबू, वो मापा जी को क्या जवाब देंगे? बेटा ये रिश्ता मशल की मर्जी से ही हुआ। मैं नहीं मान सकती। मैं मशल को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उसको सबने मिलकर प्रेशर किया होगा। वो बुरहान को कितना पसंद करती है मुझे सब पता है। मशल ने खुद अरीशा के सामने और अरीशा इससे बहुत अच्छी है ना अबू। आप जानते नहीं उसको। आप किन की बातों में आ रहे हैं अबू? आपने ये फैसला कैसे कर दिया मुझे समझ में नहीं आ रहा। बेटा मैं तो मशल की मर्जी पूछ रहा था, फिर उसका इकरार सुनकर ही मैंने ये रिश्ता तय किया। और एक बात और है बेटा, बाहर कौन से अच्छे लोग मिल जाते हैं, लालची, खुदगर्ज। और बुरहान का तो अपना शोरूम। अरे कौन सा शोरूम है उसका अबू? बकवास कर रहा है बेगारा। मुझे बताइए, एड्रेस दीजिए, मैं पता करके बताता हूँ। इतनी जल्दी कोई कैसे अपना शोरूम खड़ा कर सकता है? देखो बेटा, आपा जी की अरसे से ये ख्वाहिश थी कि दोनों घराने मिलकर रहें। अब अगर ये मौका आ ही गया है तो तुम कोई इंतशार पैदा मत करना। जो हो गया उसे होने दो। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। अब हम कैसे अपने मफादात की खातिर एक मासूम बच्ची की जिंदगी को दांव पे लगा सकते हैं? सोचें। तो फिर तुम क्या करोगे? मैं वही करूंगा जो ठीक होगा। देखो बेटा, कोई भी कदम उठाने से पहले मशल की मर्जी जान लेना। आप फिक्र न करें, मैं मशल से जरूर पूछूंगा। जीते रहो बेटा। आप यहाँ? हाँ, वो अरीशा के लिए दूध गर्म कर रहा था तो ग्लास गिर गया। मैं डाल देती हूँ। तुमने बुरहान से रिश्ते के लिए हाँ क्यों की? मशहूर, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। तुम जानती हो ना कि बुरहान तुम्हारे लायक नहीं। देखो ना, तो उसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की है, आवारा है वो, और ऊपर से नशा भी करता है। देखो वो मेरा भाई है, फिर भी मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताना चाहता हूँ। देखो तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और मैं तुम्हें सबसे बचाना चाहता हूँ। तुम अपने साथ ये जुल्म क्यों कर रही हो? अच्छा, तो फिर आपने मेरे साथ वो सब क्यों किया था जो आपको नहीं करना चाहिए था? मैं तो आपसे नहीं करती थी ना प्यार। मोहब्बत के दावे तो आपने किए थे। क्या हुआ उस मोहब्बत का? हाँ, मतलब मैंने और आपा जी ने आपको सिर्फ एक बार अरीशा आपी के लिए कहा था और आपकी तो मोहब्बत का जाविया ही बदल गया। एक बात बताएं, ऐसी होती है मोहब्बत कि कहीं से भी हवा का खुशगवार झोंका आए और इंसान उसी की तरफ चल पड़े। बड़ी जल्दी आपने मोहब्बत की राह बदल ली। तुम ठीक कह रही हो मशहूर।
मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल ही नहीं था। शायद इसीलिए मुझे अरीशा मिली। अरीशा आप ही आपसे शदीद मोहब्बत करती, और आपकी तो मोहब्बत की तल पूरी हो गई ना, और क्या चाहिए आपको? एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं आप दोनों। हम कितने खुश हैं ये सिर्फ ऊपर से जाहिर होता है, अगर अंदर से हम कितने मिजरेबल हैं ये तुम नहीं जानती। मैं जानना भी नहीं चाहती। मैं अपने फैसले से मुतमईन हूं, और अगर अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में बुरहान को ही लिखा है तो ठीक है, वो मुझे कबूल है। मशल तुम समझने की कोशिश करो, बुरहान तुम्हारी जिंदगी को अजाब बना देगा। मैं आती हूँ इस अजाब की। मशल ये अल्लाह ताला ने कहाँ लिखा है कि अगर इंसान अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश करे तो उसे वो कोशिश नहीं करनी चाहिए। जिस इंसान के हाथ पैर ही बंद है वो क्या कोशिश करेगा? मशल, मशल मेरी बात सुनो। मशल, मशल, मशल दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मशल दरवाजा खोलो। मशल मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो। खोलो दरवाजा। क्यों कर रही है सब कुछ? बोलो, मुझे सच सच बताओ, क्यों कर रही है बुरहान से शादी? मशल कौन कर रहा है तुम्हारे साथ जबरदस्ती? किसने धमकी दी है तुम्हें? मैं तुम्हें जहन्नुम में नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्यों? मेरी जिम्मेदारी हो तुम। आपा जी के सामने मैं जवाब दूंगा, तुम नहीं। आपने मुझे हमेशा एक बात बताई कि अल्लाह जो करता है, उसका जो फैसला होता है वो इंसान के लिए बेहतरी का होता है, उसमें उसकी कोई मसलहत होती। तो बस ये रिश्ता मैंने यही सोचकर कबूल किया है कि ये खुदा का कोई फैसला है, और इसमें मेरी कितनी बेहतरी है ये मैं जानने की कोशिश करूंगी। अच्छा, लेकिन वो ये भी कहता है कि अक्ल से सोच समझ के फैसला करो, उसके बाद अल्लाह पे छोड़ो। आप और आपा जी हमेशा मुझे यही कहते हैं, तवक्कल करो, तवक्कल करो। तवक्कल बेबसी का नाम नहीं होता। कोशिश करके मामला अल्लाह पे छोड़ देने का नाम होता है तवक्कल। जैसी यतीम, बेसहारा और बेबस लड़की क्या कोशिश करेगी? इंसान तब बेबस होता है जब अपने आप को बेबस समझता है, समझी तुम? अच्छा, तो आप ही बता देना मैं क्या बहादुरी दिखाऊं? घर छोड़कर भाग जाऊं या ताया बूढ़ चचा जान के सामने अकड़ कर खड़ी हो जाऊं, इनकार कर दूं इस रिश्ते से? कर दो इनकार। मशल इनकार कर दो। बुरहान से शादी मत करना मशल, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता। और फिर क्या होगा? बुरहान जैसा कोई और ढूंढ लिया जाएगा मेरे लिए? मैं तो हूं ही इसी काबिल ना। तो मैं ढूंढूंगा ना तुम्हारे लिए रिश्ता। और कितने एहसान करेंगे मुझ पे? मशल, कुछ हो जाए मैं तुम्हें इस अंधे कुएं में छलांग लगाने नहीं दूंगा। सुना तुमने? अगर डूबना ही मेरा मुकद्दर तो कुआं कैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता मुझे। मशल तुम समझ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मशल तुम समझ क्यों नहीं रही हो? करें आप। और आप कौन होती? ये मेरी जिंदगी है, मेरा फैसला, मैं जो करूं आपको इससे क्या? कौन होता हूं? उबैद, मुझे अरीशा के लिए जेवर और कपड़े लेने आप ज्यादा पैसे चाहिए। बात सुने, शादी इसकी हो रही है, जेवर आपको अरीशा के लिए क्यों लेना है? और नहीं तो क्या। वैसे अम्मी आप मशल के लिए क्या बना रही हैं? तुम तो चुप करके बैठो। तुम्हारी ताई अम्मी ने बातों बातों में सुना दिया है मुझे, फैमिली फंक्शन चाहिए उन्हें।
पूरे खानदान को दावत देंगी वो। कह रही है पहले अरीशा रुखसत होकर यहाँ आएगी, फिर मशल का निकाह होगा। ये क्या बात हुई? मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। फसीहा भाभी ने जो बातें की है वो सिर्फ मेरी समझ में आई है। और क्या कहा उन्होंने? कह रही है ठीक तरीके से लेने के लिए आओ, हम ठीक तरीके से रुखसत करेंगे, यानी ठीक ठाक खर्चा हम करेंगे तब वो खर्चा करेंगी। लो भला बताओ, बैठे बैठाए नया खर्चा खुल गया। अगर मुझे मशल को इस घर में ना लाना होता ना, मैं इस लड़की को कभी भी ना लेकर आती। नवाबजादी सोने की चूड़ियां और कड़े पहनकर बैठी थी, मेरा तो दिल ही जल गया। अरे तुम्हारा दिल जल गया, लेकिन तुम सबके सामने तो मोहब्बत से इस तरह मिल रही थी कि जैसे वो तमाम नफरतें कदूरतें तुम्हारे दिल से निकल गईं और तुम्हारा दिल साफ हो गया। लेकिन नहीं, अभी तक सब कुछ तुम्हारे दिल में है। अच्छा, उनके दिल तो जैसे बहुत साफ हो गए। अरे ये जो इतना मीठा बन रहे हैं ना वो लोग, ये सिर्फ अपने मतलब के लिए, समझ आई? मैं तुमसे तो बहस कर नहीं सकता। अच्छा बात सुने, मुझे कल पैसे चाहिए। अरे मिल जाएंगे। खाना तो अम्मी, आपने मशल के लिए क्या बनाया है? कुछ नहीं। तुम कौन सा नोट कमा कमा के मेरे हाथ पे रख रहे हो जो मैं उसके लिए जेवर उठा उठा के लाऊं? अरे अम्मी, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? आप देखिएगा कि मशल के लिए कितना जेवर लेके आऊंगा, आप हैरान रह जाएंगी। क्यों? कहीं डाका डाल रहे हो? मैं नहीं, ढाका क्यों डालूंगा? तो फिर कहाँ से आएंगे इतने पैसे? कहाँ से आएंगे जेवर? वो मेरा शोरूम वाला दोस्त है ना शायद, हाँ उससे लोन लूंगा। ठीक, तुम कुछ ले आओगे तो मैं डाल दूंगी, वरना मेरी तरफ से साफ इनकार है। शुक्र करो तुम्हारी शादी करा रही हूँ। बेटा जी, बंदोबस्त तो तुम्हें करना ही पड़ेगा जेवर का, कहीं ना कहीं से। क्या बात है, मंगनी मशल की हुई है और दुखी तुम हो रहे हो? हाँ, आज वाकई में मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? क्या उस पर भी नजर थी? अरीशा, तमीज से। मुझे तुम लोगों की सफाकी और जुल्म पे अफसोस हो रहा है। तुम सब मिलकर उस बेचारी बेज़रर के साथ जुल्म कर रहे हो। बुरहान मेरा भाई है, मेरा खून है, मगर मैं उसकी सपोर्ट नहीं कर सकता। इसी बात की तो हैरत हो रही है मुझे। अरीशा, यही फर्क है तुम में और मुझ में। तुम अपने मफादात की खातिर किसी को भी रोन सकती हो, तुम अपनी खुशियों के लिए किसी को भी दाव पे लगा सकती हो, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, तो मुझे बताना पसंद करेंगे कि मैंने किस किस की खुशी को रोंदा है? अरीशा, मुझे पूरा यकीन है तुम ही ने उसे जरूर कुछ ऐसा कहा है कि वो खामोशी से आकर इस रिश्ते के लिए मान गई। बताओ, क्या कहा है तुमने उसे? क्या धमकी लगाई है? कुछ खास नहीं, बस यही कहा था कि दो खानदान इतने अरसे के बाद जुड़ रहे हैं तो उनको जुदा ना होने दो, वरना दोबारा जुड़ नहीं पाएंगे। अरीशा, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तुमने इन दोनों खानदानों के दरमियान अपनी खुशी को तरजीह दी है। जानती तो मैं भी तुम्हें अच्छी तरह हूँ कि तुम क्या हो। क्या हूं मैं? जो गुल तुमने खिलाया ना, वो किसी और ने नहीं खिलाया। अरीशा, तुम मुझे उस एक बात के लिए कब तक एक्सप्लॉइट करोगी? वो एक बात सारी जिंदगी के लिए काफी है। हाँ ठीक है, जाओ बताओ। आगे थी वो मुझे पसंद, और तुमसे तो वो 1000 दर्जे बेहतर थी। वो तो उसने तुम्हारा बदला लिया था मुझसे, वरना। तो ठीक है, मैं ये बात जाके सारे खानदान को बताऊंगी। हाँ तो ठीक है, जाओ बताओ। मुझे किसी की परवाह नहीं है। और याद रखना अरीशा, कोई भी आके तुम्हारी रुखसती नहीं करवाने वाला, और मैं भी तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। फिर हाथ पे हाथ धरे बैठी रहना।
सजा में राजी रहने वाला बंदा आज अपने लिए नहीं बल्कि उस बेआसरा लड़की के लिए तो मांग रहा। या अल्लाह उस पर रहम फरमा। मेरी मदद कर मेरे परवरदिगार। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अल्लाह मुझे कोई रास्ता दिखा। काश वो एक बार मेरी बात मान ले, काश वो इनकार करते।